गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का एक मैथमेटिक्स का रियल पेपर सॉल्व करने वाले हैं आपके सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन के लिए। स्टार्ट करते हैं इस रियल पेपर को। सो बेसिकली यहाँ पे 5 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए पे मूव होते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ विंडो ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, द विंडो मस्ट बी इन द शेप ऑफ। ये क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में भी आया था कि अगर कोई विंडो ग्लास है वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल के शेप में है तो उस विंडो का शेप क्या होगा। सो अगर वो रेगुलर है तो रेगुलर मतलब उसके साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, उसकी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट मीन्स इट इज़, हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल बी द नंबर इन द टॉप मोस्ट रो ऑफ द पिरामिड इफ द बॉटम रो इज गिवन एज। तो यहाँ पे एक बॉटम रो दे रखी है हमें 4, 13, 18। ठीक है, यहाँ पे एक अगर टॉप मोस्ट की हमें रो बनानी है कुछ इस टाइप में, टॉप मोस्ट में क्या आएगा अगर हम बॉटम का कुछ इस टाइप में बन रहा है। तो पहले 4, 13 को ऐड करेंगे। ठीक है, 4 + 13 करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 17 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे 17 आएगा। अब 13 + 8 करेंगे। 13 + 8 कितना होगा, 15 होगा। अब यहाँ पे 17 + 15 करेंगे। ठीक है, तो 17 + 15 कितना होता है, 35 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 35। ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है, थर्ड क्वेश्चन पे मूव होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अ बिस्किट इज मेड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम विद एग्जैक्टली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। एक बिस्किट है जो कि एक ट्रेपेजियम की शेप में बना है जिसका एक ही पैरेलल, जो एक पेयर है वो पैरेलल साइड्स का है। द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज। तो उसका सम जो होगा इंटीरियर एंगल का ऑलवेज क्या होगा। तो देखो हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ट्रेपेजियम भी आपका क्या आता है, क्वाड्रिलेटरल में ही आता है। सो यहाँ पे 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर कहा जाता है इसके एडजेसेंट साइड्स का सम क्या होगा तो दैट विल बी 180 डिग्री। बट यहाँ पे कहा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे 360 डिग्री होगा। क्वेश्चन 4 पे मूव होता है। क्वेश्चन 4 है, अ नंबर 39x52 is divisible by 3 where x is a single digit number. What is the maximum value of x? So यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 39x52। ठीक है, कहा है कि इस नंबर को 3 से डिविजिबल करना है एंड यहाँ पे x की वैल्यू में कुछ इस टाइप में रखनी है। मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए x की यहाँ पे, इसके थ्रू 3 से ही डिविजिबल हो सके। तो डिविजिबिलिटी 3 का कहती है कि हमें सम ऑफ डिजिट्स करना पड़ता है। दैट मीन्स इसमें भी हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, मतलब 3 + 9 + x + 5 + 2। ठीक है, अब इसे हम ऐड करेंगे। सो 9 + 3 12, 12 + 5 आपको 17 होता है, 17 + 2 19, 19 + x। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें मैक्सिमम लेके जानी है 3 से डिविजिबल बनाने के लिए। ऑप्शंस देखें, अगर हम x की वैल्यू 9 लेके चलते हैं तो 19 + 9 कितना होता है, 28 होता है। 28 आपका 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 9th ऑप्शन, ये ऑप्शन में तो गलत हो गया। बी देखते हैं 8, 19 + 8 कितना होता है, 27 होता है। ओके, ये करेक्ट है। सी ऑप्शन देखें, 19 + 0 19 होता है, 19 3 डिविजिबल नहीं होता है। एंड फोर्थ ऑप्शन देखिए 7, सो 19 + 7 कितना होता है, 26 होता है। एंड 26 इट इज़ नॉट अ डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रा यूजेस अ 6 डिजिट पिन for her suitcase which is 987432. Its digital root is। चंद्रा ने अपने सूटकेस के लिए लॉक बना रखा है, इसका नंबर वो जो है लॉक का 987342 है। हमसे कहा है इसका डिजिटल रूट क्या होगा। डिजिटल रूट क्या होता है कि बेसिकली आपको सम ऑफ डिजिट्स करते जाना है और जब तक करना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो यहाँ पे 9 + 8 कितना होगा, 17 होगा। 17 + 7 कितना होगा, 24 होगा। 24 + 3 27 होगा। 27 + 4 आपका क्या होगा, 31। 31 + 2 33। अब 33 को भी ऐड करेंगे इसके सम ऑफ डिजिट्स को, इससे कि एक सिंगल डिजिट आएगी 6। ठीक है, मतलब 6 हमारा इसका डिजिटल रूट है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 6। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे, गिवन दैट 35 × 75 2625 दे रखा है और अगर हम 75 को एक नंबर से इंक्रीज करें तो प्रोडक्ट में कितना इंक्रीजमेंट होगा। तो अगर 75 को एक नंबर से इंक्रीज करें तो प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज होगा, 35 का होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 35। मूव करते क्वेश्चन 7 पे। क्वेश्चन 7 है, इफ अ फार्मर हैज m मैंगोज ट्री एंड ईच ट्री गिव्स 20 मैंगोज। अगर एक फार्मर है उसके पास m, टोटल जो मैंगो ट्री है वो m है एंड हर एक ट्री 20 मैंगोज देता है। तो विच एक्सप्रेशन गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। तो कौन सा एक्सप्रेशन में से टोटल नंबर ऑफ मैंगोज बताता है।
सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मैंगोज, टोटल नंबर ऑफ मैंगो कितना पता चलेगा, अगर एक ट्री के पास 20 मैंगोज हैं एंड एम टोटल मैंगोज है आपके पास, सो यहाँ पे m इंटू 20 करेंगे ना, मतलब m इंटू 20 दैट इज 20 m भी आ सकता है यहाँ पे। सो करेक्ट ऑप्शन बी होगा m इंटू 20। मूव करते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 है करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम जब एक्सपेंड करते तो हमारा क्या फॉर्मूला था, वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन 9 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 9 है अ चाइल्ड वॉज आस्क्ड बाय हिज टीचर टू ब्रिंग रेड एंड ब्लू कलर्ड मार्बल्स इन द रेशियो 7:3। एक बच्चे को उसकी टीचर ने कहा था कि उसको रेड एंड ब्लू मार्बल्स को रेशियो में लाना है, वो लेकर आया था 7:3 में। इफ़ ही हैज़ ब्राउट 30 ब्लू मार्बल्स, अगर वो 30 ब्लू मार्बल्स लेकर आया था, हमें रेड मार्बल्स नहीं पता है, सो रेड मार्बल्स के हमने x ले लिया एंड हमें ब्लू मार्बल्स होता है वो 30 लेकर आया है। हमसे पूछा गया है रेड मार्बल्स कितने लेकर आया होगा। तो यहाँ पे हम अपना रूल करेंगे, यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रूल होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, तो यहाँ पे 7 इंटू 30 होगा, मतलब यहाँ पे तो 3 इंटू एक्स होगा, यस 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 30। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इंटू 30 डिवाइड बाई 3, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 7 इंटू 10 होगा हमारा 70, दैट मीन 70 मार्बल्स वो रेड लेकर आया होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 70 मार्बल्स। मूव करते क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जो उसके फॉर्मूलाज दे रखे थे चैप्टर 7 में, लाइक एक हेक्टर में कितने आर्क्स होते हैं, एक हेक्टर में कितने स्क्वायर मीटर्स होते हैं, एक मीटर में कितना फीट होता है, एक स्क्वायर मीटर में कितने फीट्स होते हैं, ये याद रखना है। सो एक हेक्टर में कितने स्क्वायर मीटर्स होते हैं, एक हेक्टर में आपके 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 10,000। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ 8 पीपल कैन पेंट अ वॉल इन 6 days, अगर 8 जने एक वॉल को 6 days में कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमसे पूछा गया है कितने लोग लगेंगे उसी वॉल को 4 दिनों के अंदर कंप्लीट करने के लिए। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इनवर्स प्रपोर्शन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से कम पूछा गया, यहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे कम है, दैट मीन्स यहाँ पे इनवर्स प्रपोर्शन चल रहा है। तो उसका क्या बनेगा, यहाँ पे 8 इंटू 6 कर देंगे एंड डिवाइड बाई 4 कर देंगे। यहाँ से 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 इंटू 6 होता है 12, दैट मीन 12 डेज के अंदर उसे वो कंप्लीट कर लेंगे। सो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 12। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आपके सैम्पल पेपर में ही आया था क्वेश्चन, बाय द वे। क्वेश्चन 12 है थिंक ऑफ अ नंबर ट्रिक, यू थिंक ऑफ अ नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2। हमने एक नंबर सोचा, मान लेते हैं वो x नंबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, हमने 2 से मल्टीप्लाई करा है, 2x हो गया। ऐड 2, इसके अंदर ऐड 12 ऐड करें, डिवाइड बाई 2 से, फिर 2 से डिवाइड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट। सो पहले जब हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, x प्लस 6 आ जाएगा। कहा गया है अब इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल नंबर से, मतलब माइनस x से। ठीक है, तो इसमें जब सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस x से, तो x कट जाएगा, 6 बचा, दैट मीन्स 6 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट, 6। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो, जो एंगल्स है ट्राइंगल के वो रेशियो में दे रखे हैं 1:3:5। यहाँ पे थोड़ा पिक्चर जो है थोड़ी धुंधली है, तो यहाँ पे मैं आपको नंबर्स भी लिख के दिखा रही हूँ, उसके थ्रू आप समझ सकें। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल्स जो दे रखे हैं ट्राइंगल के 1:3:5 दे रखा है। हमसे पूछा गया है देन द वैल्यू ऑफ अ लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज। सो लार्जेस्ट एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो बेसिकली पहले हमें जो रेशियो में दे रखा है उसको नंबर में लेकर आते हैं। सो 1x, बिकॉज इन नंबर के अंदर कोई जो चीज़ मल्टीप्लाई होगी ना, इसके थ्रू रेशियो से बाहर आएंगे। सो 1x हमने मान लिया कि वो नंबर x है, सो 1x प्लस 3x प्लस 5x। अब हमें पता है कि ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हमने आउटकम में 180 डिग्री लिख लिया। अब इसे हम ऐड करेंगे, सो हमारा आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाई 9, जो क्या आ जाएगी 20 डिग्री। ठीक है, अब 20 डिग्री, अब 20 डिग्री है बिकॉज यहाँ पे हमने 1x 3x 5x लिखा है, x की वैल्यू 20 है। अब इसको हम पुट करेंगे वैल्यू के तौर पे। सो 1 इंटू 20 डिग्री हुआ। ठीक है, 3 इंटू 20 60 डिग्री हुआ, 5 इंटू 20 100 डिग्री हुआ। हमसे पूछा था सबसे बड़ा कौन सा है यहाँ पे एंगल, सो 100 डिग्री है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 100 डिग्री। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14।
एसेलेशन दे रखा है, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर्स होते हैं पैरेललोग्राम होते हैं। रीजन दे रखा है अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। सो यहाँ पे ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम आप इसे याद रख सकते हैं वेन डायग्राम से। तो जैसे कि हमारा पैरेललोग्राम हुआ, रेक्टेंगल है एंड ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारा पैरेललोग्राम, पी से शो कर रही हूँ, आर से रेक्टेंगल एंड एस से स्क्वायर। सो यहाँ पे स्क्वायर पैरेललोग्राम है, यस। रीजन दे रखा है अपोजिट साइड्स जो हैं यहाँ पे स्क्वायर की पैरेलल होती हैं एंड ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। सो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे रीजनिंग भी करेक्ट दे रखी है। सो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 15 पे मूव होते हैं। क्वेश्चन 15 है एसेलेशन है। इन डायरेक्ट प्रपोर्शन व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर आल्सो इंक्रीजेस। डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। तो ये ट्रू है। रीजन दे रखा है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इन डायरेक्ट प्रपोर्शन रिमेन्स कांस्टेंट। जो रेशियो होता है टू क्वांटिटीज का डायरेक्ट प्रपोर्शन में वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये ट्रू दे रखा है बिकॉज अगर मैं आपको ये देती हूँ, जिससे हमने अभी कुछ परिवर्तन डायरेक्ट प्रपोर्शन के भी क्वेश्चंस देखे थे, हमने देखा था ना उनमें जो उनकी डायरेक्ट प्रपोर्शन की जो रेशियोज थी, जो दो क्वांटिटीज थी वो कांस्टेंट थी, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन 16th है। द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। फाइंड द फोर्थ एंगल। सो यहाँ पे हमें क्वाड्रिलेटर के एंगल दे रखे हैं। तीन एंगल दे रखे हैं बेसिकली हमें, 100 डिग्री, 50 डिग्री एंड 40 डिग्री। हमें चौथे एंगल को फाइंड आउट करना है, तो उसको हम x मान लेते हैं। एंड एज वी नो दैट कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटर का वो 360 डिग्री होता है। अब इसको हम ऐड कर देंगे 100 प्लस 50 150, 150 प्लस 40 190 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 190 डिग्री, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 170 डिग्री, ठीक है। दैट मीन्स जो आपका फोर्थ एंगल होगा वो 170 डिग्री होगा। सब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब हमें ए एंड वैल्यू की फाइंड करनी है वैल्यू। यहाँ पे हमें थ्रीमन दे रखा है सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे दे रखा है ए इंटू बी, हमको हम 7 से ए बी को दो डिजिट है ये 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें b की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है कि 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी b की वैल्यू ही आए। सो अगर हम यहाँ पे 5 लेके चलते हैं, बिकॉज 5 ज़्यादा मेन रहता है। अगर हम 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली 5 या 0 ही आता है, जो कि कॉमन रहता है, ठीक है। सो 5 इंटू 7 करेंगे 35 होता है। यहाँ पे b की वैल्यू तो 5 आ गई। अब यहाँ पे कैरी पार आता है, ठीक है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें ऐसी रखनी है कि इसको पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा यहाँ पे लास्ट में 31 आ जाए, ठीक है, लास्ट में 31 आ जाए। सो अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू 4 लें तो 7 4 से क्या होता है 28 होता है। अब 28 जो हमारा कैरी था 3, 28 प्लस 3 31 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू हमारी यहाँ पे 4 होगी, b की वैल्यू हमारी 5 होगी एंड इसके थ्रू हमारा थ्रीमन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 18 पे मूव होते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 238 इंटू 1002 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हमें 238 को मल्टीप्लाई करना है 1002 से यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 238 लिखा हमने एंड 1002 को हम 1000 प्लस 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम 238 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 1000 प्लस अब 238 को इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 238 1000 के 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, जो कि रहेगा 2,38,000 प्लस अब 238 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 476। अब इसे हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे 2,38,476 हमारा आंसर आ जाएगा यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। ऑन अ मैप अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर। एक मैप में हमें दे रखा है, मैप में 5 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस दिखा रखी है वो एक्चुअल है 150 किलोमीटर। अगर दो सिटीज़ को 12.5 सेंटीमीटर दिखा रखा है मैप में तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। सो यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रखी है हमें
एक डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को उन्होंने 150 किलोमीटर में दिखा रखा है। हमसे पूछा गया है 12.5 सेंटीमीटर को कितना दिखाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे कितना दिखाते, तो 1 सेंटीमीटर में कैसे दिखाएगा। 1 सेंटीमीटर का दे रखा है, कहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, तो वो 30 किलोमीटर को शो करेगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया 12.5 को कितना करेगा सेंटीमीटर को, यहाँ पे 12.5 इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 से ये 0 कट जाएगा। 125 इंटू 3 कितना होता है आपका 375 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, 375 किलोमीटर आ जाएगा आपका एक्चुअल डिस्टेंस। तो उसे प्रपोर्शन वाले रूल से भी कर सकते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाया, इससे हम इसको 5:150 लिख सकते हैं एंड इसको प्रपोर्शन में लेके 12.5:x, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी है तो हमने इसको x मान लिया। ऐसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जब भी 375 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। बेसिकली आप प्रपोर्शन से करना, बिकॉज चैप्टर में, मेन चैप्टर में तो आपको इस वाले कोर्स में प्रपोर्शन से ही सिखाया है, तो प्रपोर्शन से करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। मूव करते क्वेश्चन 20 पे। क्वेश्चन 20 है, आ स्कूल हैज़ फूड प्रोविजन टू फीड 80 स्टूडेंट्स फॉर 15 डेज। एक स्कूल प्रोविजन है जिसके अंदर 80 स्टूडेंट्स को 15 दिन के अंदर फूड प्रोवाइड करते हैं। अगर 20 बच्चे और आ जाते हैं स्कूल के अंदर, देन हाउ मेनी डेज विल द प्रोविजन लास्ट। तो कितने दिनों के लिए प्रोविजन फिर बच पाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखिए हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन चल रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम का बोला गया है। सो यहाँ पे हम 80 इंटू 50 कर देंगे एंड डिवाइड बाई 20 कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन चल रहा है। सो यहाँ पे 4 से मतलब 20 की टेबल से कट हो जाएगा एंड 15 इंटू 4 कितना होता है 90, सॉरी 60। ठीक है, तो 60 हमारा आ जाएगा, मतलब 60 डेज लेफ्ट होंगे प्रोविजन के पास फूड प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, 60 डेज यहाँ पे आ जाएगा आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में 20 मोर बोला गया है। ठीक है, एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे 20 मोर स्टूडेंट्स कहा गया है, तो 20 मोर दैट मीन्स 80 + 20 भी करेंगे साथ में हमें। ठीक है, तो यहाँ पे से 80 इंटू हमने 15 करा था। ठीक है, हमने यहाँ पे 20 से ही डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे 20 + 80 होगा, बिकॉज यहाँ पे मोर स्टूडेंट्स कहा गया, दैट मीन्स उसके अंदर ऐड हुए हैं, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से कट हो जाएगा 4 एंड 5 आ जाएगा, 2 के टेबल से हो जाएगा एंड 5 यहाँ पे 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 4 × 3 12, दैट मीन्स 12 डेज लेफ्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने मोर स्टूडेंट्स ने देखा था, मोर बोला गया, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस होगा 20 इंटू 80, 20 + 80 करके। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन 21 पे। क्वेश्चन 21 है, कंस्ट्रक्ट अ नंबर पिरामिड विद 5 रोज वेयर द बॉटम रो कंटेन्स दीज 5 नंबर सॉरी। हमें एक नंबर पिरामिड बनाना है 5 रोज में। ठीक है, जिसमें ये नंबर 5 होने चाहिए। ठीक है, सो इनके थ्रू हम एक पिरामिड बनाते हैं। सो यहाँ पे हम कुछ इस टाइप में पिरामिड बना सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 रोज की पिरामिड बना ली है एंड यहाँ पे हम बॉटम से लिखना स्टार्ट कर देंगे नंबर्स को। ठीक है, अब नंबर्स को हम ऐड करते चलेंगे, तो 1 + 2 3 आया टॉप में, अब 2 + 3 5 आया, 3 + 4 7 एंड 4 + 5 9। अब यहाँ पे करेंगे 3 + 5 8, 5 + 7 12, 7 + 9 16, 8 + 12 20, 12 + 16 28, 20 + 28 48, तो टॉप मोस्ट हमारा 48 आ गया। इस टाइप का पिरामिड इसे बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे और में क्वेश्चन दिया गया है, इन ए नंबर पिरामिड विथ 3 रोज if the bottom row contains a A, B, C, then write an expression for the top number. Also construct a number pyramid. हमें नंबर पिरामिड बनाना है यहाँ पे 3 रोज का, इसके अंदर नंबर जो होंगे वो A, B एंड C होंगे, टॉप मोस्ट का हमें नंबर एक्सप्रेशन लिखना है। सो किस टाइप पे नंबर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे पहले हम एक बनाएंगे रो, मैं आपको पूरे बना के दिखा रही हूँ, तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम नंबर पिरामिड बना सकते हैं। हमने लास्ट में हमने पहले बॉटम में नंबर तीनों लिखे A, B, C, देन हमने A और B को ऐड करा A + B, B + B और C को ऐड करा B + C। अब इन नंबर को ऐड करेंगे, सो पहले हमने लिखा A + B + B + C। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट ओपन करा, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं B एंड B ऐड हो सकते हैं, बिकॉज दीज आर राइट टर्म्स। सो जो फाइनल हमारा एक्सप्रेशन बना टॉप मोस्ट का, वो बना A + 2B + C। ठीक है, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बना फॉर द टॉप मोस्ट नंबर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी हमारा
22 क्वेश्चन है द मेजर ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम इज इन द रेशियो 4:5। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का सम दे रखा है रेशियो में, मतलब रेशियो दे रखा है एंगल्स का, एडजेसेंट एंगल का 4:5। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें ईच एंगल निकालना है पैरेललोग्राम के अंदर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटल के रूल्स क्या होते हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो पहले एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है ये देखते हैं, 180 डिग्री होता है। ओके, अब हम इस रेशियो को नंबर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब 4x + 5 करके, 4x + 5x = 180 डिग्री। ठीक है, सो 9x हो गया = 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जिसको हम डिवाइड करेंगे ना, x में वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री डिवाइड बाय 9, 20 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे x वैल्यू 20 डिग्री आई। दैट मीन्स यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो 4 × 20 80 डिग्री होता है एंड 5 × 20 100 डिग्री होता है। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 80 डिग्री, 100 डिग्री, 80 डिग्री एंड 100 डिग्री। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 23 दे रखा है, राइट अ 5 डिजिट नंबर all digits should be different that is divisible by 15, जो 15 से divisible हो such that when the digits are reversed it is divisible by 6। ठीक है, हमें एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें डिजिट्स भी डिफरेंट होनी चाहिए एंड उसमें नंबर जो है 15 से डिविजिबल होना चाहिए। सो 15 से अगर कोई नंबर डिविजिबल हो सकता है तो वो कैसे हो सकता है, अगर कोई नंबर 3 एंड 5 से डिविजिबल है। 6 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, अगर कोई नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है। ठीक है, और हमें 5 डिजिट नंबर कोड करना है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे सैम्पल्स लेके चलें, सो हम कुछ इस टाइप में नंबर फ्रेम कर सकते हैं। इससे पहले हमने लिखा 1 2, ठीक है, 1 2 3। उसके बाद अगर हम 4 लिखेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल नहीं बैठेगी, 6 बनाएंगे तो यहाँ पे आज बार एड करो 12 बैठा है। ठीक है, 12 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। 5 डिजिट नंबर बनाना है एंड वो नंबर हमें ये भी देखना है कि रिवर्स करने के बाद बैठ जाए नंबर। ठीक है, अच्छा रिवर्स भी लिखा है ना यहाँ पे, रिवर्स डिजिट करने के बाद। सो यहाँ पे जैसे कि हमारा 12 बैठ रहा है एंड 3 से डिविजिबल करना है, जस्ट अ मिनट। सो कि हमने एक नंबर फ्रेम करा है यहाँ पे। अगर हम देखें 21405, ठीक है, ये हमारा 5 डिजिट का नंबर है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट 5 भी आ रही है, दैट मीन्स ये हमारा 5 से भी डिविजिबल है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे इसको जब हम रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करने के बाद हमारा आता है यहाँ पे 50412। ठीक है, रिवर्स करने के बाद हम जब आप इसका सम डिजिट्स भी करोगे तो देखो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12। यहाँ पे भी बैठ पा रहे हैं, यहाँ पे ही बैठेगा 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12 एंड लास्ट डिजिट हमारी 2 भी आ रही है जो कि एक इवन नंबर है। तो यहाँ पे हमने कुछ इस टाइप में नंबर फ्रेम करा, इसके अंदर डिजिट्स भी डिफरेंट है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। टू पैक कैंडल्स, अगर हमें कैंडल्स को पैक करना है, बॉक्सेस आर अरेंज सच दैट ईच सब्सिक्वेंट बॉक्स कंटेन थ्राइस द कैंडल ऑफ द प्रीवियस वन। मान लो अगर प्रीवियस कैंडल बॉक्स में x है तो यहाँ पे हर एक नंबर, हर एक सब्सिक्वेंट, हर एक आगे वाले कंसेक्यूटिव बॉक्सेस में उसका थ्राइस होगा, दैट मीन्स ट्रिपल होगा। लाइक 3x हुआ, 3x का ट्रिपल थ्राइस हुआ, 9x हुआ। ठीक है, अब आगे दे रखा है, उसके बाद आगे क्या रखा है, द फर्स्ट बॉक्स है सी कैंडल। अगर फर्स्ट बॉक्स में सी कैंडल्स हैं एंड टोटल जो कैंडल्स है 5 बॉक्स के अंदर 1452 है। सो फाइंड द कैंडल्स इन द फर्स्ट बॉक्स। फर्स्ट बॉक्स में कितने कैंडल्स होंगे, मतलब सी की वैल्यू क्या होगी। तो उसमें हम एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, लाइक 1452 टोटल कैंडल्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि हर एक बॉक्स के बाद थ्राइस होते जा रहे हैं। ठीक है, सो अगर हम एक्चुअल में देखें तो थ्राइस हो रहे हैं, यहाँ पे 5 बॉक्स की बात चले, दैट मीन्स यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा, इसका पावर लग जाएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी कैंडल्स के बारे में बात चल रही है। ठीक है, हमने ऐसे लिखा। दैन उसके बाद यहाँ पे सब्सिक्वेंट बॉक्स, मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या चल रहा है, हर एक बॉक्स से बात चल रहा है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट जो है, यहाँ पे जो आपके हर बात के बाद नंबर्स आते जा रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे हम उससे 1 माइनस करेंगे। वाई, बिकॉज यहाँ पे हम 5 बॉक्स के लिए जगह पर हम फर्स्ट बॉक्स के बारे में पता लगा रहे हैं। ठीक है, हमें फर्स्ट बॉक्स के कैंडल के बारे में पता लगाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डिनोमिनेटर 3 - 1 काट देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आपने पुराने कोर्स में, बिकॉज आपके कोर्स का तो क्वेश्चन है नहीं, ठीक है, आपके कोर्स का तो क्वेश्चन है नहीं है, ये पुराने कोर्स का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे
लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू से हमें सॉल्व करना है बेसिकली। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 5 है, डिवाइड में दे रखा था, यहाँ पे पावर्स माइनस होती तो 3 की पावर 4 आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू सी एंड 1452 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ जाएगी जब हम 1452 एंड 3 की पावर 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, दैट मीन्स 12 कैंडल्स आपके होंगे। बेसिकली आपके कोर्स का तो क्वेश्चन है नहीं, मतलब आपके जो भी न्यू कोर्स आया है उसके अंदर तो ये क्वेश्चन है नहीं ऐसे, फिर भी मैंने आपको इसे करवा दिया है। ठीक है, बाई चांस आया तो कुछ आप इस टाइप में फॉर्मूला क्रिएट करके बना सकते हैं। प्रूव करते क्वेश्चन 25 पे, लेकिन फॉर्मूला आपका ना बेसिकली जीपी और ज्योमेट्रिक चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो कि आपके अभी कोर्स में नहीं आए हैं। सो यहाँ पे आता आपके पास क्वेश्चन में और ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि कुछ जगह पे एग्जाम्स में जो सिलेबस है वो पार्ट 2 बुक नहीं आई है, पार्ट 2 नहीं आई है, मैं प्रेफर कर रही हूँ यहाँ पे कुछ चैप्टर्स पार्ट 2 के एग्जाम पेपर के अंदर लाने के लिए। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन 25 पे। क्वेश्चन 25 है 20 स्टूडेंट्स इफ 20 स्टूडेंट्स फेवरेट स्पोर्ट डाटा इज गिवन। यहाँ पे 20 स्टूडेंट की फेवरेट स्पोर्ट की डाटा गिवन है। आउट ऑफ 720 स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे 720 स्टूडेंट्स का फेवरेट स्पोर्ट डाटा गिवन है। 720 स्टूडेंट्स में से 240 स्टूडेंट्स को क्रिकेट पसंद है, 180 को फुटबॉल पसंद है, 150 को बास्केटबॉल पसंद है एंड बाकियों को स्पोर्ट्स पसंद है। फाइंड द एंगल ऑफ द पाई चार्ट सेक्टर, तो हमें एंगल्स निकालने हैं इनके पाई चार्ट के सेक्टर्स में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले हम यहाँ पे क्रिकेट का निकालते हैं। तो क्रिकेट में यहाँ पे 240 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे टोटल कितने में से है 720 में से है ना। यहाँ पे सेक्टर हमें जो एंगल का होता है सर्कल का वो 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ये 3 के टेबल से 24 के टेबल से कट हो जाएगा। ठीक है, 24 3 72 एंड यहाँ पे 3 के टेबल से कट हो जाएगा 120। दैट मीन्स इसका सेक्टर जो होगा वो 120 डिग्री का होगा। इसे आप ड्रॉ करना है आपको, सो बाद में जिसको आप अपने कंपास से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 180 का मतलब फुटबॉल का निकालेंगे। सो 180 अपॉन 720 इंटू 360। ठीक है, सो यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करेंगे। ओके, सो जस्ट अ मिनट, यस, ये 60 टेबल से कट हो गया, दैन यहाँ पे 60, तो यहाँ पे इसका सेक्टर जो हो 60 डिग्री हो गया। देन 150 का निकालेंगे। 150 अपॉन 720 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, 3 की टेबल से कट करेंगे। ओके, देन 24 की टेबल से हो जाएगा कट। फिफ्टीन इंटू 5 होता है 75, दैट मीन्स यहाँ पे 75 डिग्री का बनेगा। उसके बाद हमें स्पोर्ट्स का ही बताना है जो रेस्ट ऑफ था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम पहले सभी एंगल्स जो सभी नंबर स्टूडेंट्स के उनको ऐड करके 720 में से माइनस कर देंगे। दैट मीन्स 240 प्लस 180 प्लस 180 एंड इसको टोटल में से 720 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, सो इसे हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 570 माइनस 720, इसे 720 से माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, अच्छा सॉरी 720 माइनस 570। ठीक है, सो यहाँ पे से हम माइनस कर देंगे, सो 150 आ जाएगा। दैट मीन्स 150 स्टूडेंट्स को पसंद है स्पोर्ट्स एंड उनका भी हमारा 75 डिग्री का सेक्टर बन जाएगा जैसे हमने फुटबॉल बास्केटबॉल का निकाला था। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन 26 है अ फार्म हैज़ काउज एंड हेन्स। एक फार्म के अंदर काउज एंड हेन्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ हेन्स इज 10 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 112। ठीक है, जो हैन अच्छा टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज 40 एंड टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज 112। हाउ मेनी काउज एंड हेन्स आर देयर इन द फार्म। तो यहाँ पे क्या रखे हैं, काउज एंड हेन्स एक फार्म में, उनमें से टोटल काउज एंड हेन्स के टोटल से मिला के वो 10 हैं। ठीक है, 40 है, सॉरी यहाँ पे 40 हैं एंड उनके पैर जो है 112 है। हमसे कहा गया है कितनी काउज एंड हेन्स एंड फार्म्स के अंदर। सो यहाँ पे अगर हम देखें जैसे कि हमें टोटल नंबर ऑफ हेन्स क्या टोटल नंबर ऑफ हेड्स 40 दे रखे हैं। सो उसका मतलब उसके अंदर हेड्स क्या होंगे, इनके अंदर कुछ जो सिर होंगे वो काउ के भी होंगे, कुछ
हैन के भी होंगे, 40 हो गया। अब लेग्स देखते, तो काउ के लेग्स कितने होते हैं, 4 लेग्स होते हैं, तो हमने 4c ले लिया, ठीक है। हैंस के कितने होते हैं, 2 लेग्स होते हैं, 2h ले लिया, जो कि हमें 112 दे रखा है। अब इसको हम इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सप्रेशन बनाते हैं। सो यहाँ पे देखते हैं फॉर द फर्स्ट इक्वेशन के लिए यहाँ पे हमें अब हैंस को टर्म मतलब हैंस को इक्वल बताने के लिए अपने हैंस से यहाँ पे हमने बनाया था ना c+h इज इक्वल टू 40, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक्सप्रेस करने के लिए हैन को एक्सप्रेस करना है हमें। सो हैन को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए हम 40 माइनस c कर देंगे। अगर हमें c को एक्सप्रेस करना है तो यहाँ पे हम 40 माइनस h कर देंगे, एंड अगर हमें हैन को एक्सप्रेस करना है तो 40 माइनस c कर देंगे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे हम तो इक्वेशन बनाएंगे कि जैसे हमारा पहला इक्वेशन था, अब अपना सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल लेग्स देखें हम, सो फॉर्म ने पहले लिखा जो 4c + 2h था उसे लिखा, एंड हमने क्योंकि ये वाला जो था हमारा काउ का था, अब इस वाले को हम हैन वाले को हम यहाँ पे लिख देंगे 40 माइनस c को, ठीक है। टोटल लेग्स हमें दे रखे हैं। सो 4c आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 80 माइनस 2c इज इक्वल टू 112, 2c + 80 इज इक्वल टू 112, उसको हम आगे और सॉल्व करेंगे। सो 112 में से 80 माइनस कर देंगे, 32 आ गया। अब c की वैल्यू क्या रहती है, काउ की वैल्यू क्या रहती है हमारी 32 डिवाइड बाई 2 इज 16, ठीक है। अब जो हमने हैन का बनाया था, हैन का हमने जो बनाया था, क्योंकि काउ की वैल्यू तो 16 आ चुकी है, हैन का बनाया था हमने 40 माइनस c जो था हमारा काउ, दैट मीन्स 40 माइनस 16, 40 माइनस 16 कितना होता है 24, दैट मीन्स 24 जो होंगी हैंस होंगी एंड 16 जो होंगी काउस होंगी, ठीक है। कुछ इस टाइप में करना है इस क्वेश्चन को। मूव करते हैं नेक्स्ट पर, सेक्शन डी पर, सॉरी इसमें और में भी क्वेश्चन दिया गया है, उसको सॉल्व करते हैं। सो और में क्वेश्चन दिया गया है, A mother is 5 times her daughter's age, एक मदर है वो 5 टाइम्स है डॉटर्स की एज की, मान लो डॉटर की एज x है तो उसकी मदर 5x होंगी। इन 6 years के बाद द मदर विल बी 3 टाइम्स हर डॉटर्स एज, 6 साल के बाद उसकी जो मदर होगी वो 3 टाइम्स होगी अपनी डॉटर की एज की। तो अब उसकी डॉटर की एज क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 5x जो तो मैंने आपको पहले बताया था कि 5x उसकी मदर की एज होगी, यहाँ पे 6 years के बाद मतलब 6 years इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये रखा है कि उसकी मदर की एज जो रहेगी वो 3 टाइम्स हो जाएगी अपनी डॉटर्स की एज की, मतलब 3, एंड यहाँ पे x + 6 रहेगा, बिकॉज यहाँ पे 6 टाइम्स 6 years टाइम्स इस वाले के लिए भी कहा है, 6 years टाइम्स उस आने वाले बात के लिए भी कहा गया है, तो मतलब x + 6, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे। सो 5x + 6 इज इक्वल टू 3x + 18, so 5x minus 3x is equal to 18 minus 6, so 5x minus 3x 2x हो गया, 18 minus 6 हमारा 12 हो गया, तो x वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12 आ जाएगी। अब यहाँ पे दैट मीन्स डॉटर्स एज, तो हमने ये वाली क्वेश्चन बनाई थी, x 6 थी, 6 + 6 12, 12 into 3 36, दैट मीन्स मदर की एज 36 है एंड उसकी जो डॉटर की एज है वो 12 है, ठीक है। तो डॉटर की एज 12 हो जाएगी। मूव करते हैं सेक्शन डी पे। सेक्शन डी है, अ गर्ल इज यूजिंग 2 iron strips diagonally to create a rectangular frame for her window. She has one strip that is 10 cm long. एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाना चाह रही है, उसकी एक स्ट्रिप जो है डायगोनल जो है 10 cm लॉन्ग है, फॉर द फ्रेम टू बी परफेक्ट रेक्टेंगल। पहला पूछा गया है व्हाट मस्ट बी द लेंथ ऑफ द सेकंड आयरन स्ट्रिप, सो वो भी क्या हो जाएगी 10 cm हो जाएगी। वाई? बिकॉज रेक्टेंगल्स डायगोनल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल्स डायगोनल आर इक्वल। सेकंड ने रखा है एट व्हाट पॉइंट शुड दीज पॉइंट टू बी जॉइंट, स्टेट द ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज्ड। सो यहाँ पे मिड पॉइंट पे जॉइन होगा, मिड पॉइंट एट ओ, ठीक है। इसका फ्रेम करके भी दिखा सकते हैं ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी के यूज करके, ठीक है। सी ऑप्शन दिया गया है, इफ शी जॉइंस द स्ट्रिप एट देयर मिड पॉइंट बट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, व्हाट स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड। अगर डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब मिड पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट करता है 90 डिग्री पे, सो कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटर बनाइए, स्क्वायर बना, ठीक है। सो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। इसमें और में भी दिया गया है, अ फार्मर इन असम यूजेस बैम्बू स्टिक टू फॉर्म द बेस ऑफ hut. The diagonal are equal bisect each other but no right angle is formed at the point of intersection. So what type of quadrilateral is formed? यहाँ पे वो एक तरीके से बेस बना रहा है जिसमें diagonals इक्वल हैं बट राइट एंगल पे फॉर्म नहीं होते, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया।
ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया गया है द डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। अगर डायगोनल 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते तो कौन सा वो बना, स्क्वायर बना। वाई बिकॉज यहाँ पे आप लिख देंगे स्क्वायर में, बिकॉज इन स्क्वायर diagonals intersect at 90 degree. Diagonals intersect at 90 degree. मूव करते हैं नेक्स्ट पे। सीधे रखा है एट द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन बोथ केसेस, तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल दोनों केसेस पे 180 डिग्री होंगे। ठीक है। 28 पे मूव होते हैं। 28 है रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ, एक रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ है x+7 मीटर्स एंड ब्रेथ है x-3 मीटर्स। इफ बोथ द लेंथ एंड ब्रेथ आर इंक्रीज बाय 1 मीटर, दोनों को ही 1 मीटर ऐड कर दे, मतलब 1 मीटर इंक्रीज कर दे। सो फाइंड द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल गार्डन। पहले तो हमें दिया गया ओरिजिनल रेक्टेंगल गार्डन का एरिया निकालो। सो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ हमें दे रखी है x+7, ब्रेथ दे रखी है x-3। इसे सॉल्व कर देंगे। सो x बाहर आ जाएगा, हमने इसे सिंगल टर्म ले लिया, +7 x-3। ठीक है। सो x² - 3x + 7x - 21। सो ये हो गया x² + 4x - 21, ये इसका एरिया है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। मूव करते हैं नेक्स्ट पे दे रखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द करंट रेक्टेंगुलर गार्डन आफ्टर इंक्रीज ऑफ 1 मीटर। अब 1 मीटर का इंक्रीज हो चुका है लेंथ एंड ब्रेथ में भी। ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ में भी 1 मीटर का इंक्रीजमेंट हो चुका है। सो यहाँ पे जो x-3 था इसके अंदर +1 कर देंगे, इसके अंदर भी x+7 +1 कर देंगे, बिकॉज इंक्रीजमेंट दोनों में हो रहा है। तो यहाँ पे x+8 हो गया एंड यहाँ पे x-2 हो गया। और हमें से यहाँ पे करंट भी पूछा गया है, करंट एरिया। तो यहाँ पे भी मतलब x+8 इंटू x-2। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका x² + 6x - 16 मीटर स्क्वायर, करंट आपका एरिया जो होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट दे रखा है सी दे रखा है हाउ मच एरिया इज इंक्रीज, और कितना एरिया इंक्रीज हुआ है। सो यहाँ पे जो प्रीवियस वन था उसमें से हम जो हमारा करंट वाला है उसको आप माइनस कर देंगे। ठीक है। सो और भी मूव होते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, एक फैक्ट्री है जो प्रोड्यूस करती है रेफ्रिजरेटर को इन 2 सेक्शंस। सेक्शन ए प्रोड्यूसेस 3x + 5 एंड रेफ्रिजरेटर सेक्शन बी प्रोड्यूस करती है 5x - 2। व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर इन अ डे। टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, दैट मीन्स इन्हें हम ऐड कर देंगे। सो 5x - 2 + 3x + 5। सो ब्रैकेट ओपन करा, 5x - 2 + 3x + 5, सो 8x + 3 टोटल हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। बी दे रखा है कैलकुलेट टोटल प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर। टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करना अगर x की वैल्यू 10 आई है। ठीक है, सो आप x की वैल्यू 10 रख के देखेंगे। सो 50 - 2 + 30, 30 + 5 35, इसे हम ऐड कर देंगे। 5 - 2 इज 83, दैट मीन्स 83 टोटल प्रोडक्शंस हो रहे हैं रेफ्रिजरेटर के। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3x + 5 इंटू 5x - 2, इसका प्रोडक्ट निकालना है। सो 3x + 5 इंटू 5x - 2, सो 3x इंटू 5x 15x² हुआ, 3x इंटू 2 6x हुआ, -6x हुआ सॉरी, 5 इंटू 5x + 25x हुआ, 5 इंटू -2 -10 हुआ। ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 15x² + 19x - 10, तो हमारा टोटल प्रोडक्ट ऐसा आ जाएगा। सेक्शन ई पे मूव होता है। सेक्शन ई दे रखा है आ स्कूल हैज़ 5 बसेस, स्कूल के पास 5 बसेस हैं ABCDE, नंबर्ड 132, 225, 450, 728, 835 respectively. The headmaster says the bus having the number divisible by 3 have red stickers, buses having number divisible by 5 have green stickers. इनमें से कहा है जो जो नंबर के जो बसेस हैं वो 3 से डिविजिबल है उनको रेड स्टिकर मिलेगा, जो जो 5 से डिविजिबल है उनको कौन सा मिलेगा, ग्रीन मिलेगा। विच बस गेट रेड स्टिकर, कौन सी बसेस को रेड स्टिकर्स मिलेगा। सो 132 मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, डिजिट्स को ऐड करना। सो 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 डिविजिबल है, दैट मीन्स 132 डिविजिबल होगा। उसमें यहाँ पे लाइन खींच रही हूँ।
225 में डिजिट्स को ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 5 9, ये 9 आ रहा है, दैट मीन्स ये भी होगा, तो उस पर भी अंडरलाइन हो जाएगा। 450 इसमें भी हमारा 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे 9, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 720 8 9 यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 9, दैट मीन्स ये भी डिविजिबल होगा। 8 3 5 से 8 + 3 11, 11 + 5 16, ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे 16 आ रहा है। सो यहाँ पे हमारी 4 बसेस आई हैं जो जिनके पास रेड स्टिकर्स आएगा, 132 वाली, 2025 वाली, 450 एंड लास्ट 720। बी दे रखा है विच बस गेट ग्रीन स्टिकर्स, इनमें से ग्रीन स्टिकर्स किसको मिलेगा। सो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, इसके पास लास्ट में 0 या 5 आता है, वो आपका 5 से डिविजिबल हो जाता है। तो 225 है एक ऐसा नंबर, 450 है, 720 एंड 835 है। सो यहाँ पे ग्रीन स्टिकर्स मिलेगा 225 बस पे, 450 वाली पे, 720 पे एंड 835 पर। सीधे रखा है कैन एनी बस गेट बोथ स्टिकर्स, इनमें से कौन कौन सी बसेस हैं जिनको दोनों स्टिकर्स मिल रही हैं। इफ यस देन आइडेंटिफाई दोज बसेस, तो येस हम लिखेंगे बिकॉज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो 225 वाली को बस मिल रही है, तो यहाँ पे मिल रही है एंड इस वाली बस को भी मिल पा रही है। सो बस इसके नाम लिख देंगे, नंबर लिख देंगे 225, 450 एंड 720। क्वेश्चन 30 मूव होते हैं। क्वेश्चन 30 है अ स्कूल लाइब्रेरी डिस्ट्रीब्यूट्स नोटबुक इक्वली अमंग स्टूडेंट्स व्हेन 160 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड। जब 160 स्टूडेंट्स आते हैं लाइब्रेरी के अंदर 320 नोटबुक्स इशूड होती हैं। ड्यूरिंग अ स्पेशल रेमेडियल प्रोग्राम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज टू 240 टू मेंटेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विदाउट स्टोरेज। द लाइब्रेरियन कैलकुलेट्स द टोटल नंबर ऑफ नोटबुक्स रिक्वायर्ड यूजिंग प्रोपोर्शनल रीजनिंग। अब आंसर करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। फाइंड द नंबर ऑफ नोटबुक्स पर स्टूडेंट को कितने कितनी नोटबुक्स मिल रही हैं। सो पहले हमें इसके अकॉर्डिंग बताना है, ठीक है। तो अगर 160 स्टूडेंट्स हैं एंड उस टाइम कितने बुक्स इशूड हुई हैं, 320 हुई हैं, तो ऑफकोर्स हर एक को कितनी बुक्स मिली होगी, 2 बुक्स मिली होगी, बिकॉज हम इसको डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स 2 बुक्स मिली होंगी हर एक किसी को, ठीक है। बी दे रखा है इसके अंदर राइट द प्रोपोर्शन फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ बुक्स। राइट द प्रोपोर्शन फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ नोटबुक्स, ठीक है। सो हमें प्रपोर्शन लिखना है। सो पहले 160 के लिए इस 160 इज टू 320 जो हमारा पहला था, एंड यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स इंक्रीज हो गए हैं, सो 240 इज टू एक्स लिखा है, बिकॉज हमें अभी टोटल बुक्स नहीं पता है कितना आएगा, तो प्रपोर्शन इतना हो गया। अब नंबर्स बताने 240 स्टूडेंट्स को कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे 160 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, एंड यहाँ पे 320 इंटू 240 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू होगी 320 इंटू 240 डिवाइड बाई 160। तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 160 के टेबल से 2 आ गए, 2 इंटू 240 होता है 480, दैट मीन्स 480 बुक्स जो होंगी वो इशूड होंगी फॉर 240 स्टूडेंट्स, ठीक है। उस टाइप में क्वेश्चन हो जाएगा। सो ये था हमारा एग्जाम्पल पेपर, सॉरी रियल पेपर। सो आई होप आपको रियल पेपर अच्छा लगा होगा सॉल्व करने में। मैथ्स का था, थोड़ा लेंथी था, सो आई होप आपको ये रियल पेपर अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। अगर आपको किसी और सैम्पल पेपर या किसी और रियल पेपर पे वीडियो चाहिए फॉर एनी सब्जेक्ट, यू कैन कमेंट मी, हैव एनी डाउट यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन द सेक्शन। Thank you for watching the video.